नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आम चुनाव के परिणाम आने के बाद केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभाल ली है। ये गठबंधन की सरकार है और इसमें तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड सहित कई अन्य पार्टियां शामिल हैं। बुधवार 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें अनेक दूरगामी निर्णय लिए गए। बहरहाल हम यहाँ बात करेंगे कैबिनेट में विपणन सत्र 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। खरीफ मौसम की फसलों में धान और ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये मोटे अनाज शामिल हैं। इसके अलावा अरहर यानी तूर दाल जो होती है, मूंग, उड़द और तिलहनों में मूंगफली, सूरजमुखी, पीली सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड ये शामिल हैं। और नकदी फसलों में कपास, इनके लिए जो है MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसे MSP कहते हैं उनकी घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं कि MSP का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है। कुछ किसान संगठन सरकार से MSP की कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, यानी MSP पर ही खरीद हो इसकी वो गारंटी चाहते हैं। उधर सरकार लगातार जब भी रबी मौसम आता है तो रबी मौसम के लिए MSP तय करती है, खरीफ मौसम आता है तो खरीफ मौसम, ये बुआई से पहले ही, अब खरीफ फसलों के लिए बुआई शुरू होने वाली है तो उससे पहले ये MSP घोषित कर दिए गए हैं बढ़ाकर, ताकि किसान आकर्षित हो, किसान उनकी ज़्यादा फसल करें। और MSP एक प्रकार से किसानों को सपोर्ट भी होती है कि जब बाज़ार में उनकी फसल आती है, जैसे फसल होती है एक साथ बाज़ार में आती है तो उनके अनाप शनाप दाम पर वो बिक्री ना करें, इसलिए उनको एक समर्थन दिया जाता है कि भाई इतना तो उन्हें मिलना ही चाहिए, उससे कम नहीं। हालांकि बाज़ार में कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ फसलें, खासकर जो तिलहन हैं, वो MSP से नीचे पर भी बिक जाते हैं, क्योंकि किसान को माल बेचना है, उसके पास रखने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती। बाज़ार में सस्ती चीज़ आ जाती है तो उनके दाम अपने आप ही गिर जाते हैं। तो सरकार कहती है कि वो 1.5 गुना पे जो है MSP तय करती है। वो किसानों के फ़ायदे की बात भी, वो किसानों को लाभ भी पहुंचाती है, उनकी जो लागत है उससे उसको मिलाते हुए 1.5 गुना ज़्यादा उनको दाम देती है। इसमें नाइजर सीड का MSP जो खरीफ के लिए सबसे ज़्यादा 983 रुपये इसमें वृद्धि हुई है, ये हो गया 8,717 रुपये क्विंटल। तूर दाल का MSP 550 रुपये बढ़ाकर 7,550 रुपये कर दिया गया है। अब देखिए, तूर दाल यानी अरहर की दाल, तूर कहते हैं जब साबुत अरहर होती है, और दाल जब बनती है उसका छिलका उतार के उसको 2 पीस में बांट के उसको पॉलिश करके और प्रसंस्कृत करके तब आप तक पहुंचती है। तो 7,550 रुपये की दाल बाजार में आते आते 150 रुपये तक पहुंच जाती है, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा। तो ये तमाम जो यात्रा होती है इसकी, ये साबुत के दाम है, उसमें उसको पॉलिश किया जाता है, उसका छिलका उतारा जाता है, उसके 2 पीस किए जाते हैं, उसको जो प्रोसेस करके फिर पैकिंग किया जाता है, परिवहन लागत होती है, तमाम चीज़ें। वहीं अगर धान की बात करें, धान का MSP जो सामान्य धान 170 रुपये बढ़ाकर 2300 रुपये क्विंटल। अब देखिए, धान यहाँ 2300 रुपये क्विंटल है। बाजार में आप अगर चावल की बात करें, एक सामान्य परमल चावल भी आपको 60 रुपये से कम नहीं मिलेगा, 55-60 रुपये किलो। तो यहाँ 2300 रुपये क्विंटल यानी 23 रुपये किलो हुआ। लेकिन ये धान का MSP है, चावल का नहीं है। जब धान को आप मिल में ले आएंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका छिलका उतरेगा, उससे चावल बनेगा, और उसके बाद फिर उसका आगे होलसेलर, डीलर जो भी है उनके पास जाएगा। तो 1 क्विंटल धान में जो चावल निकलेगा वो कम ही निकलता, 60-70 किलो के करीब निकलता है। ये मैं अपने अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। मोटे अनाज का दाम भी बढ़ाया गया है। रागी का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, इसका 444 रुपये बढ़ा के 4,290 रुपये क्विंटल हो गया है। ज्वार जो हाइब्रिड है 191 रुपये का बढ़ाकर 3,371 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। तो तमाम चीज़ों के, मूंग का MSP बढ़ाया है और उड़द का MSP बढ़ाया है। ये सब साबुत के होते हैं, दालों के नहीं, जो दलहन बाज़ार में आपको दाल जो मिलती है उसके नहीं, ये साबुत जो चीज़ होती है। तो किसानों को एक न्यूनतम उनका समर्थन दिया जाता है कि उससे ऊपर में बिकेगा अगर उतने कम से कम इतने दाम पे सरकार खरीदेगी। सरकार ये कहती है कि हम आपको सपोर्ट देंगे
कि इससे कम में आपका जो है ये जो आपकी फसल है, जो आपका खाद्यान्न है, वो ना बिके। जैसे कि एक प्रकार से रिजर्व बैंक रेपो दर बैंकों के लिए तय करता है, जो न्यूनतम ब्याज की दर होती है बैंकों में उससे ऊपर ही होती है, तो उसी तरह कुछ उसी तरह ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी एक तरह का फसलों के मामले में होता है। अब जो सरकार जो कहती है कि एमएसपी हमने तय किया वो 1.5 गुना है, तो उसमें क्या क्या शामिल है? जो लागत है, लागत में क्या क्या शामिल किया सरकार ने? श्रमिक लागत, जो अगर तुमने लेबर लगाई है खेती में, उनको कितना भुगतान किया गया उसकी लागत, बैलों से खेती हुई है, मशीनों से हुई है उसकी लागत, पट्टे पर ली गई ज़मीन है उसका किराया दिया है उसकी लागत, बीज का कीमत, उर्वरक, खाद, क्या सिंचाई का खर्च, कृषि उपकरण और भवन, जो खेती बाड़ी में जो भी यूज होता है, सामान जहाँ रखते हैं, तमाम चीज़ें, कृषि उपकरण का जो उनका जो मूल्यह्रास, जो उनकी क्षरण होता है उनका, उसकी लागत, कार्यशील पूंजी अगर ली है तो उस पर ब्याज क्या दिया आपने, पंप सेट है तो उस पर बिजली या डीजल कितना खर्च हुआ है, इसके अलावा दूसरे विविध खर्च, और जो किसान परिवार है उसके श्रम का जो भी कहा जाता है कि भाई इतना हमारा है, उसका मूल्य भी शामिल किया गया है। तो ये तमाम चीज़ों की लागत अगर 100 रुपये है तो सरकार कहती है कि हमने 100 रुपये के ऊपर 50 रुपये और रख के 150 रुपये मूल्य तय किया है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। तो जितनी भी लागत है उसमें 50% और मिला के तब एमएसपी सरकार कह रही है कि ये हमने एमएसपी रखा है, ये आपका बाजार का में कम से कम मूल्य हम तय कर रहे हैं, इसके ऊपर किसानों को जो मूल्य मिलेगा तो उनका और भी लाभ होगा। 2023-24 खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 23-24 के लिए जो साल चला गया खेती का, अब ये इस साल 24-25 रबी मौसम से नया साल शुरू हुआ है, तो 23-24 में 32 करोड़ 88 लाख 60 हजार टन तमाम खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। इसमें कपास भी शामिल है, तिलहन भी शामिल है, मोटे अनाज भी शामिल है, गेहूँ चावल भी शामिल है, सब चीज़ें शामिल है। तिलहन का उत्पादन 3 करोड़ 95 लाख टन, और खरीफ मौसम के दौरान 23-24 में जो चावल का उत्पादन है वो 11 करोड़ 43 लाख 70 हजार टन, दलहन का उत्पादन 68 लाख 60 हजार टन, और खरीफ मौसम का तिलहन का उत्पादन 2 करोड़ 41, पूरे साल का 3 करोड़ 95 लाख टन और खरीफ का 2 करोड़ 41 लाख टन, और जो पोषक मोटे अनाज है उनका 1 करोड़ 30 लाख टन। ये तीसरा अग्रिम अनुमान है, अभी फाइनल होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश में अनाज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, उनके समर्थन मूल्य में भी लगातार वृद्धि हो रही है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, उसके ऊपर परिवहन लागत, प्रसंस्करण की लागत, मिलों का खर्चा, वितरकों का मार्जिन, पैकिंग, आपूर्ति भाड़ा। जब कोई चीज़ पैकिंग में, कोई खाद्यान्न पैकिंग ब्रांडेड बिकता है, ब्रांड में करके पैकिंग करके बेचता है, तो उस पर जीएसटी भी लग जाता है। अगर खुले में बिकेगा तब जीएसटी नहीं बिकता। कोई भी खाद्यान्न खुला बिक रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं है। तो 10 साल के दौरान की अगर हम बात करें, जो ये एक सरकार ने एक चार्ट हमें दिया है कि 10 साल में मनमोहन सरकार के 10 साल यानी 2004-05 से 2013-14 और 2014-15 से 2023-24 से मोदी सरकार के 10 साल दोनों का कंपैरिजन दिया है कि इस दौरान पहले धान की खरीद हुई थी 4,590 लाख टन, और बाद के 10 साल में यानी मोदी सरकार के 10 साल में खरीद हुई 6,914 लाख 98 हजार टन। ज्वार की 192 5.64 लाख टन, बाजरा की पहले 5,97,000 टन और मोदी सरकार में 14,09,000 हजार टन, रागी की खरीद पहले सिर्फ 92,000 टन, अब मोदी सरकार में 21,31,000 टन, मक्का की पहले 36.94 लाख टन, लेकिन मोदी सरकार में ये घटकर 8,20,000 टन। मक्का की खरीद कम हुई है, बाकी सबकी तो बढ़ी है। दालों की बात करें, तूर पहले सिर्फ 60,000 टन, अब 19.5 लाख टन, मूंग की पहले कुछ नहीं, अब 1 लाख टन, उड़द की 86,000, अब मोदी सरकार के कार्यकाल में 8.9 लाख टन। यानी मोदी सरकार ने जो दालों की बढ़ती कीमतें हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए बफर स्टॉक बनाने के प्रयास किए कि सरकार ने खरीद के अपने पास रख ली कि जैसे ही बाजार में अगर दाम बढ़ेंगे तो सरकार सस्ते दाम पर उनको बाजार में बेचने लगेगी। गेहूं के मामले में सरकार ने किया, सस्ता आटा बेचा, चावल के मामले में किया, सस्ता चावल बेचे, प्याज के दाम बढ़ते हैं, सस्ता प्याज बेचती है, जो नेफेड प्याज खरीद के रखती है, आलू, प्याज, टमाटर। तो सरकार इसलिए भी खरीदारी करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कि अगर बाजार में इनके दाम बढ़ते हैं तो सरकार के भंडार में अगर चीज़ पड़ी होगी तो तभी तो बाजार में बेचेगी, नहीं तो उसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट भी महंगा हुआ तो तब तो मुश्किल हो जाएगी।
तो सरकार एक तरफ गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए भी इनकी खरीदारी करती है, और बाज़ार में अगर इनके दाम ज़्यादा बढ़ने लगें, जो जमाखोर होते हैं, मुनाफाखोर होते हैं, अगर वो दाम बढ़ाने लगें तो सरकार बाज़ार में सस्ता माल बेचकर उसको कंट्रोल भी करती है। तो इसलिए इनकी खरीदारी होती है। मूंगफली की खरीदारी भी 32 लाख टन हुई मोदी सरकार के कार्यकाल में। तमाम चीज़ों की, कपास की बात करें, पहले 10 साल में मनमोहन सरकार में 34.5 लाख टन, और बाद में के 10 साल में 63.43 लाख टन। तो कुल मिलाकर ये मनमोहन सरकार के 10 साल में 4,675 लाख टन, और मोदी सरकार के 10 साल में 7,108 लाख टन। तो 4600 टन और 7100 टन, यानी खरीदारी लगातार बढ़ी है। तो ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी से कैसे जो है आगे बाज़ार में उनके दाम सरकार तय करती है, उनकी खरीदारी किस तरह होती है, और प्रसंस्करण वगैरह ग्राहक के हाथ तक पहुंचने तक कैसे उनकी लागत जो है बढ़ जाती है। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।